हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसमें कुल टोटल 16 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग इस एक्सरसाइज में हमको करना है। पहला जो हमारा सर्व समीकरण हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर अब दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके बाद तीसरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चौथा सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके बाद पाँचवा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है सर्व समीकरण। इस समय फर्स्ट क्वेश्चन भी यही फार्मूला लगाना है, a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा। इसके बाद नंबर अब 6 a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक क्वेश्चन में a प्लस बी। उसके बाद नंबर ऑफ 7 a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ 8 a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, इसके बाद नौवा यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब प्लस के b का क्यूब बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस के ए बी। ठीक है, इसके बाद 11वां वाला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है, तो अगर 0 होगा तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब के बराबर होगा 3abc। ठीक है, तो कुल टोटल 11 सर्व समीकरण हैं जो इस प्रश्नावली में हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पॉइंट नंबर पहला दे दिया है, x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, सर्व समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व करना है। सर्व समीकरण x और a, ये हो जाएगा x और b। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल इसका निकालना है, तो ये सूत्र होता है x प्लस a और x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, बाहर x हो जाएगा। इसके बाद प्लस a इंटू के b, इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a और b, a प्लस बी क्या है, a का मान 4, b का मान 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 10। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा x। इसके बाद प्लस a इंटू बी क्या है, यहाँ पे a का मान 4, b का मान 10, ये हो जाएगा 4 गुणे 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 4, यहाँ पे 14 हो जाएगा, बाहर x 14x प्लस 10 चौके 40 आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है, एक ब्रैकेट में x प्लस 8
दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये a, ये हो जाएगा x और b। सर्वसम्मिका के सूत्र से यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसका सूत्र x प्लस a और x प्लस b बराबर यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस a और b, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी करेंगे, ये a है और ये b है, तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 10, बाहर x हो जाएगा, ठीक है। यह x है। इसके बाद a इंटू बी करना है, a का मान 8, b का मान 10, 8 गुणे 10 प्लस से हो जाएगा 8 गुणे माइनस 10। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके बाद 8 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। अब प्लस माइनस माइनस -2 बाहर x, इसके बाद ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे दिया है प्लस माइनस माइनस 8 दाम में 80 माइनस के 80 आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है 3x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये a और ये x हो जाएगा और ये b। सेम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, बाहर x होता है प्लस a इंटू बी। सेम फार्मूला से यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे इस सर्वसम्मिका से। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b होता है यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, a का मान 4, b का मान 5, प्लस माइनस माइनस जाएगा 4 माइनस के 5, बाहर 3x हो जाएगा। इसके बाद प्लस प्लस a इंटू बी, a का मान 4, b का मान 5, 4 गुणे माइनस के 5। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर 4 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, -1 का गुणा 3x में करेंगे तो -3x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 पंजे के 20 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 20, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 आंसर। के बाद पॉइंट नंबर 4 वाला दे दिया है, पॉइंट नंबर 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 के बट्टा 2, सेकंड ब्रैकेट में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3 के बट्टा 2। यहाँ पे देखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम ये फार्मूला से लगा देंगे, ये हो जाएगा a और b, ये a है सेकंड वाला b है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा वाई के घाते 4 माइनस 3 त्रिक का 9 के बट्टा 4 आंसर। पॉइंट नंबर 5वां 3 माइनस 2x, सेकंड ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, ठीक है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी। जस्ट अभी मैंने पहले इस क्वेश्चन को किया। ये हो जाएगा एक कोष्ट में 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम सर्वसम्मिका की सहायता से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पॉइंट नंबर पहला दे रखा है 103 गुणे 107, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ऐसे 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस a और x प्लस b
वाला जो फार्मूला था उसके हिसाब से यहाँ पे इसको हम कर देंगे। सो यहाँ पे एक्स ए और ये एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सेम फार्मूले से इसको कर देंगे। ये एक्स ए ये एक्स बी हमारा हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान 3 बी का मान 7 हो जाएगा 3 प्लस 7। बाहर के एक्स होता है तो एक्स की जगह 100 है, 100 हो जाएगा। इसके बाद प्लस ए इंटू बी, ए का मान 3 बी का मान 7, ये हो जाएगा 3 गुणे के 7। ठीक है, इसके बाद 100 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 तो 3 4 10,000 प्लस 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10। अब 10 का गुणा इसमें कर देंगे 100 में प्लस 3 सत्ते 21। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। ये 10,000 प्लस ये हो जाएगा 1000 प्लस 21, सबको जोड़ देंगे 10,000 11,000 21, ये हो जाएगा 11,021 आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है 95 गुणे 96। 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। 96 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का हो गया। जो सर्वसमीका मैंने आपको बताया था, ये x ए ये x और b। तो सर्वसमीका जो होता है x प्लस ए और x प्लस बी के बराबर क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बाहर x प्लस ए इंटू बी। सेम फार्मूला से इस क्वेश्चन को हम लगा देंगे। ये हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए का मान 5 बी का मान 6 हो जाएगा 5 प्लस 6 बाहर x है, x का मान 90 है। ठीक है, ये हो जाएगा 90 प्लस a इंटू बी है, a का मान 5 b का मान 6 हो जाएगा 5 गुणे के 6। इसके बाद 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8100 प्लस 6 5 11। इसके बाद 11 का गुणा 90 में, 11 ने 99 990 प्लस 5 6 30, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 9120 आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड दे दिया है 104 गुणे 96। 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। 96 को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 100 माइनस के 4। यहाँ आप देखेंगे ए प्लस बी के फॉर्म में, ए माइनस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसके बाद यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 9,984 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर पहला दे दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका हमें को कैसे करेंगे, इसको हम क्वेश्चन हमारा देखेंगे। जो क्वेश्चन हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमको यह क्वेश्चन हमको दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस इसको यह लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 3xy प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर करते हैं तो इतना हमारा आता है, ये हो जाएगा 3x
प्लस वाई का होल स्क्वायर आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है 4y² माइनस के 4y प्लस का 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 2 गुणे 2y। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस लगा है तो a माइनस बी वाला फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है सूत्र a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड दे दिया है x² माइनस y² के बट्टा 100। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम x² माइनस y के बट्टा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन बन गया a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस b होता है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। इस फार्मूले पे यहाँ पे हम इसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में x प्लस वाई के बट्टा 10, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस वाई के बट्टा 10। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक पार्ट 1 में क्लियर किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।